हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी हो। मेरा नाम राजकुमार और आज हम लाए हैं एसएचएम का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, उसको आप एक बार जाके चैनल पे देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे काफी इंपोर्टेंट एक डेरिवेशन है, कह सकते हैं एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। काफी मल्टीपल ऑफ टाइम्स उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जेई मेंस में, एडवांस में भी उसका कंसेप्ट यूज हुआ है और आपके नीट में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके नीट, जेई और एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे फेजर डायग्राम पर। ओके, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे एसएचएम। एक इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। देखो, हमने ये देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता है। ये हो गया मीन पोजीशन, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करता है। ये हो गया कैपिटल ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्या हो गया? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए हो गया। इधर हो गया माइनस ए हो गया। ओके, मैंने आपको बताया था यहां से मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे ही हम एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे ये पूछता है कि हम मीन पोजीशन से हाफ डिस्टेंस पर हैं, यानी कि a/2 पर, a/2 पर। तो इसके बीच में हाफ डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लेगा ऑब्जेक्ट? ये t1 हो गया, लेट सपोज ये t1 हो गया। मीन पोजीशन से हाफ डिस्टेंस a/2 जाने में टाइम t1 लगता है और a/2 से a तक जाने में t2 टाइम लगता है। आई बात समझ में? देखो, मीन पोजीशन से a/2 डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो t1 टाइम लगेगा, a/2 से नेक्स्ट a/2 डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो t2 टाइम लगेगा। तो ये रिलेशन पूछता है t1 और t2 में रिलेशन, काफी फेमिलियर रिलेशन है, काफी इंपोर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि ये इसमें रिलेशन कैसे आता है। इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे। ओके, हम अप्रोच देखेंगे और जब भी आप इनको रिलेशन देख लोगे, एक बार इस रिलेशन को आप देख लोगे और समझ लोगे तो उसके बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चन है आप यूं सेकंड्स में कर दोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले और चीज हम ये देखते हैं कि भाई देखो, मैंने आपको टाइम पीरियड, हमने लास्ट में जो हमारी सेकंड लेक्चर था उसके लास्ट में हमने बताया था टाइम पीरियड होता क्या है, उसकी डेरिवेशन भी लिखाई थी। तो हमारा टाइम पीरियड होता है t = 2π/ω। ओके, ये निकाला था लास्ट में। ओके, तो टाइम पीरियड होता क्या है? देखो, यहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाओगे तो t/4 टाइम लगता है, t/4 लगता है। वापस आओगे फिर से t/4 लगता है। पार्टिकल यहां रुकता तो है नहीं, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी ले लेता है, गेन करता है, तो वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता है, इसमें भी t/4 टाइम लेता है। ओके, इसके बाद फिर से वापस अपनी मीन पोजीशन पर आता है, t/4 टाइम लेता है और अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। अब हमें एक चीज तो मालूम होनी चाहिए कि भाई ये जो t1 + t2 टाइम है ये क्या होगा? t/4 ही तो होगा। ये बात तो समझ में आती है भाई, t1 टाइम + t2 टाइम कितना होगा? ये होगा t/4। इन दोनों का समेशन t/4 होगा। ओके, तो हमने लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें एक जनरल इक्वेशन पढ़ी थी हमने। जनरल इक्वेशन क्या थी? देखिए, अपने नोट्स निकाल के देखिए। जनरल इक्वेशन जो हमने डिस्प्लेसमेंट की देखी थी, x = a sin ωt + phi। हमने फाई देखा, फाई क्या होता है, ωt + phi देखा क्या होता है। फाई हमारा इनिशियल फेस होता है, ωt + phi हमारा फेस होता है। ओके, चलिए अब कंडीशन हम पहली देख लेते हैं कि जब हमारा t टाइम 0 पे, इनिशियली हमारा
जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, एक्स इक्वल टू 0 पर है, एक्स इक्वल टू 0 पर है। चलिए, तो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या आती है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो एक्स इक्वल टू 0 रख दीजिए, ए साइन ओमेगा टी, टी की जगह पर 0 रख सकते हो क्योंकि इनिशियली देख रहे हो प्लस फाइव, तो 0 इक्वल टू ए साइन फाइव हो जाएगा। देखो साइन जीरो, साइन जीरो का मान ही होता है भाई, जीरो किस में होता है, साइन जीरो में होता है, साइन जीरो में जीरो का वैल्यू क्या होता है भाई, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, तो इसको साइन जीरो रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं हम साइन जीरो इक्वल टू ए। देखो ए तो जीरो में चला जाएगा, ए को आप जीरो में डिवाइड करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो साइन फाइव बचेगा, साइन फाइव बचेगा, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाइव, सॉरी इसको लिख सकते हैं हम साइन जीरो इक्वल टू साइन फाइव। तो यहां से कंपैरिजन करोगे तो यहां से फाइव आ जाएगा, आपका इनिशियल फेस आ जाएगा जीरो, इनिशियल फेस तो जीरो आ गया। ओके, चलिए देख लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा x इक्वल टू क्या है, प्लस ए बाई टू है, प्लस ए बाई टू है, तो इसमें टाइम कितना लगता है, हमें निकालना है कि x इक्वल टू प्लस ए बाई टू डिस्प्लेसमेंट करने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, t1 टाइम लगेगा, हमने माना t1 टाइम लगेगा, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा t1 प्लस फाइव, ये कर देंगे। x क्या है, x है आपका a बाई टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा t1, फाइव तो हमारा जीरो है, फाइव तो हमने जीरो निकाल लिया। ओके, फाइव कितना निकाल लिया, जीरो। तो यहां से देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 इक्वल टू साइन ओमेगा t1, ये बात समझ में आती है। ओके, 1/2 साइन में कितना होता है, साइन में 1/2 क्या होता है, साइन 30, साइन 30 साइन ओमेगा t1। ओके, साइन 30 होता है, 150 में भी होता है लेकिन एक ही वैल्यू को ले सकते हो आप। ओके, 150 को भी करोगे तो 190 सॉरी 180 माइनस 30 करोगे तो वही वैल्यू आएगी, सेम आएगी। ओके, तो ये हो जाएगा साइन 30 को आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 30 इक्वल टू ओमेगा t1, ओमेगा t1। 30 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 6, पाई बाई 6। ओके, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा को हमने देखा भाई टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा निकालोगे तो यहां से ये आ जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू t1। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, अब यहां से t1 निकालोगे, t1 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, t ऊपर पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा t और ये हो जाएगा नीचे 6 इंटू टू, t इधर पहुंच जाएगा 6 इंटू टू 12, यानी कि t1 की वैल्यू आ गई आपकी t बाई 12, कितनी आई, t1 की वैल्यू, यानी कि t1 t बाई 12 टाइम पीरियड ऑफ टाइम में आपका जो पार्टिकल है वो a बाई 2 पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो हमने ये देखा कि यहां से मीन पोजीशन से a बाई 2 टाइम, a बाई 2 डिस्प्लेसमेंट में टाइम लगा t1, जो हमने t1 निकाल लिया, t1 की वैल्यू आ गई t बाई 12। ओके, अब हमें निकालना है t2, t2 निकालना है। ओके, चलिए t2 निकाल लेते हैं। x की वैल्यू है हमारी a साइन ओमेगा टी। ओके, t2 कर देंगे इस बार। देखो हम कभी भी x लेते हैं तो इनिशियल पोजीशन से, यानी कि मीन पोजीशन से यहां से कंसीडर करते हैं, यहां से जब भी लेते हैं। ओके, तो टाइम यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। ओके, आई बात समझ में। देखो जब भी हम x मेजर करेंगे वो मीन पोजीशन से मेजर करेंगे, कहां से, मीन पोजीशन से। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ की प्लस a की, तो मीन पोजीशन से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t1 प्लस t2 लग रहा है, t1 प्लस t2 लग रहा है, और एम्पलीट्यूड कितना हो गया, a, एम्पलीट्यूड हो गया a इक्वल टू a साइन ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा
T1 प्लस T2। बताइए इसमें कोई समस्या है तो बताइए, आप कमेंट कर सकते हो इसमें कोई समस्या है तो। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है ये। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू साइन ओमेगा T1 प्लस T2। ओके, 1 साइन में 1 कितने में होता है, साइन 90। साइन 90 को आप पाई बाई 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, पाई बाई 2। ये हो जाएगा साइन ओमेगा T1 प्लस T2। ठीक है, साइन को दोनों तरफ से कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू इक्वल टू ओमेगा T1 प्लस ओमेगा T2। ओके, इसको बाहर ही रहने देते हैं, ओमेगा को बाहर रहने देते हैं, T1 प्लस T2। हमें निकालना है, क्या निकालना है, T2 निकालना है। देखिए पाई बाई 2, ये हो जाएगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारा 2 पाई बाई टी। भाई ओमेगा तो ये है टाइम पीरियड के फॉर्मूले से। T1 कितना निकाला है हमने, T1 निकाला है T/12 प्लस T2। हमें T2 निकालना है। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका T/4। 2 इधर आएगा, 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा T/12 प्लस T2 यहां से T2 निकाल लेते हैं। T2 निकालोगे तो ये हो जाएगा T/4 माइनस T/12। एलसीएम लोगे तो 12 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा आपका 3T। ये हो जाएगा 3T। देखो 12 इसमें 12 से इंटू करोगे तो 12 डिवाइड बाई 4 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा T। ये हो जाएगा आपका 2T/12। और यहां से आप कैंसिल करोगे 2 से 12 को, तो ये हो जाएगा 6T/6। कितना टाइम लगेगा, T2 टाइम जो होगा आपका T/6 टाइम पीरियड का 6 यानी कि डिवाइड बाई 6, इतना टाइम लगेगा। भाई हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, T1 आ गया, T2 आ गया। अब इनमें रिलेशन भी देख लेते हैं, हम इनमें रिलेशन देख लेते हैं। T1 कितना आया, T1 आया T/12 और T2 आया आपका T/6। ओके, देखो अब T1 अपॉन T2 कर दो, T1 अपॉन T2। T1 कितना है, T/12 है और ये T/6 है। तो देखो T से T कट जाएगा, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि T1 जो है वो है आपका T2 का आधा, T2 का 1/2। देखो होना ही था, आप इस चीज को समझो। देखो पार्टिकल जब मूव कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, हमने क्या कहा था कि वेलोसिटी इधर बढ़ती है, देखो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है v1 और यहां पर v2 देख लेते हैं, तो v1 काफी ज्यादा, v1 क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर वेलोसिटी जब ज्यादा होगी तो इस डिस्टेंस को वो कम टाइम में ट्रेवल कर लेगा, समझो। देखो यहां वेलोसिटी ज्यादा है, डिस्टेंस a/2 है, तो यहां पर टाइम भी तो कम लगेगा ना, इसीलिए T1 कम आ रहा है आपका T2 से। और कितना आ रहा है, देखो T1 है तो ये कितना आ रहा है, T1/2, सॉरी ये T2 है और ये आ रहा है आपका T2/2। आधा टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, आधा टाइम लग रहा है। अब इस चीज को हम न्यूमेरिकली देखते हैं, यदि आपके पास इफ टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड है टाइम पीरियड, तो बताइए यानी कि T1 कितना होगा, यानी कि a/2 फ्रॉम मीन पोजीशन टू a/2 डिस्टेंस, इसमें टाइम कितना लगेगा T1, तो T1 कितना हो गया, और फ्रॉम a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगेगा T2। तो इन दोनों की वैल्यू निकालिए। तो देखो हमने ये देखा कि ये जो a/2 है, ये
क्या है, 1 फ्रैक्शन टाइम लेता है तो ये 2 फ्रैक्शन टाइम लेता है, ये कह सकते हैं भाई। आप ये देखो कि ये कितना टाइम है, पूरा पूरा हमारा टोटल पीरियड 4 सेकंड है, तो ये T/4 यानी कि 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड हो जाएगा। ओके, तो यहां पर कम टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 × 1/3, और ये हो जाएगा आपका 2 × 1/3, ये हो जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, देखो यहां पर टाइम लगेगा आपका T1 हो जाएगा आपका क्या 1/3 सेकंड, और T2 हो जाएगा आपका 2/3 सेकंड, ये हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि मीन से A/2 के बीच में टाइम 1 फ्रैक्शन में लगेगा और इसमें 2 फ्रैक्शन में लगेगा। समझ रहे हो भाई, हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है, हमारा T1 = T2/2 आ रहा है, यहां से T2 निकालोगे तो वो 2 टाइम्स ऑफ T1 आ रहा है ना, यानी कि यहां जो टाइम लगेगा, ये वाला जो टाइम लगेगा वो इसका 2 गुना है। यानी कि ये 1 सेकंड है, इसको 1 सेकंड 0 से A/2 को ट्रेवल करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो यहां कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड लगेगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि आपको टाइम पीरियड दे रखा है, तो यहां से आप टाइम इजिली निकाल सकते हो। ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो हमने रिलेशन देख लिया। रिलेशन क्या आया, T2 इज ग्रेटर देन T1, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और डायरेक्ट आप कह सकते हो कि T2 = 2 टाइम ऑफ T1, 2 टाइम ऑफ T1। ओके, याद रखना है ये। कैसे आया, हमने जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM यूज किया, उससे आया। ओके, देखो अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया। देखो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट x = -a and x = +a, द टाइम टेकन फॉर इट गो टू 0 से A/2, 0 से A/2 तक जा रहे हैं तो T1 टाइम लगता है, एंड गो फ्रॉम A/2 से A तक। देखो क्या कह रहा है, ये वही कह रहा है जो हमने डेरिवेशन में देखा। यहां से A/2 तक जाने में टाइम T1 लगता है, और A2 से A तक जाने में टाइम T2 लगता है। तो रिलेशन पूछा है, तो हमने देखा कि जो T2 है वो 2 टाइम्स ऑफ T1 है, 2 टाइम्स ऑफ T1 है, आ गया। यानी कि जो आपका T2 है वो ग्रेटर देन है T1 से। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन है ए, यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। अब कुछ बच्चे इसे आंसर लगाएंगे, देखो T1 इज 2 टाइम्स ऑफ T2 ना, हमने क्या कहा था कि यहां पर वेलोसिटी काफी अधिक है, तो यहां पर टाइम भी कम लगेगा, T1 टाइम कम लगेगा। ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो और देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये दूसरा है, और देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बताइए, क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। देखो सेम क्वेश्चन है जो हमने कराया। ओके, ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एन एम्पलीट्यूड ए, हम कैपिटल ए ले रहे थे, इन्होंने स्मॉल ए ले लिया। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, कैपिटल टी। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन से। हमने कहा था कि मीन पोजीशन को ही हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन को, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अब इसने कहा है कि हाफ ट्रेवल यानी कि एम्पलीट्यूड का आधा, ये ए है तो A/2 इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है, तो हम इसको टी मानते हैं। तो T1 क्या है, T1 क्या है, कैसे निकालोगे, देखो ये जो टाइम होता है वो कितना होता है, कैपिटल टी का, यानी कि पूरे टाइम पीरियड का 1/4, T/1/4 होता है, 1/4 होता है। हम ये कहते हैं कि भाई ये एक भाग में, यानी कि ये एक यूनिट चलता है तो ये इसमें 1 यूनिट टाइम लगता है, तो इसमें 2 यूनिट टाइम लगता है, टोटल 3 यूनिट टाइम लगता है। तो यानी कि हमारा क्या है, 1 यूनिट टाइम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1 इंटू टोटल टाइम कितना है T/4,
बाई 3, तो ये हो जाएगा t/12, यानी कि t/12 टाइम लगेगा। बताइए, तो इतना तो समझ लोगे ना। देखो t1 कितना लगेगा, t1 होता क्या हमारा, हमने तो डायरेक्ट ये निकाला था, t1/12 होता है, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से सोचो कि ये टोटल टाइम t/4 लग रहा है, तो ये एक यूनिट टाइम लगता है, तो इसमें 2 यूनिट टाइम लगता है। टोटल कितना यूनिट टाइम लग रहा है, 3, तो यानी कि 3 यूनिट टाइम बराबर है आपका t/4 के। आपको निकालना है 1 यूनिट टाइम, तो 1 यूनिट टाइम निकालोगे तो t/4 इंटू 3 करोगे, ये हो जाएगा 1 यूनिट टाइम कितना निकलेगा, t/12। ये तो फ्रैक्शन से समझते हो आप, t/12 टाइम लग जाएगा। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इक्वल टू -a से x इक्वल टू +a इफ टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू a/2 इज 2 सेकंड, देन टाइम टेकन बाई पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम x a/2 से a तक पूछा है। देखो वही क्वेश्चन है, सेम, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, a/2 तक ट्रेवल करने में इसको टाइम लगता है 2 सेकंड का, इसमें कितना लगेगा, t2 पूछा है इसमें, बस बताइए भाई। इसमें ये t1 है, तो t2 टाइम दोगुना होता है सिंपल t1 का, 2 टाइम ऑफ t1, तो 2 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 सेकंड। बताइए किसी को समस्या। अब यहां से टाइम पीरियड भी निकाल लेगा, तो टाइम पीरियड भी निकाल पूछा है, तो टाइम पीरियड निकाल लोगे आप, ये क्या होगा भाई, t/4 इक्वल टू t1 प्लस t2 होता है, t/4 इक्वल टू ये 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड, ये 6 सेकंड है। तो यहां से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, t इक्वल टू 4 इंटू 6, यानी कि 24 सेकंड। यानी कि आप जो मोशन है उसका टाइम पीरियड भी पूछ लेगा, तो आप कितना आ जाएगा, 24 सेकंड। बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मैं आशा करता हूं इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कर लेंगे। ओके, चलिए, बस आपको फ्रैक्शन याद रखना है कि t1 और t2 में कितना रिलेशन, कौन सा रिलेशन आता है। देखो फिर से क्वेश्चन यही पूछा है, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम a टू a/2। देखो a2, अब यहां से 0 से नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है, a से a/2 तक आने में टाइम, ये तो मीन पोजीशन हो गई। x इक्वल टू a टू a/2, यानी कि यहां से a टू a/2, तो ये पूछा है, यानी कि t2 पूछा है, और आपका टाइम पीरियड कितना है, t है। तो हमने क्या बताया भाई, ये 1 यूनिट चलता है, 1 यूनिट टाइम लेता है, तो ये 2 यूनिट टाइम लेता है। ठीक है, ये टोटल यूनिट कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट कितना होता है हमारा, t/4 होता है, 3 यूनिट t/4 होता है, तो 1 यूनिट हो जाएगा t/12, और हमें ये निकालना है, तो ये 2 यूनिट होता है, तो ये 2 यूनिट निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू t/12, ये हो जाएगा t/6, t/6। बताइए हो जाएगा। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो आप इक्वेशन लगाओगे, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लगाओगे, वहां से फिर सारी कंडीशन रखोगे, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ओके, इसीलिए कुछ ऐसे आपको एक्सप्रेशन होते हैं जो याद रखने होते हैं। ओके, एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, काफी सिंपल क्वेश्चन। इस यदि आपको ये अप्रोच आती है, ये आपको पता है कि ये रिलेशन होता है, तो आप उसको एडवांस के क्वेश्चन को भी बहुत इजीली कर पाओगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं जो हमने पिछली जो थ्योरी हमने लेक्चर 2 में कंप्लीट की थी, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, उन्हें भी कर लेते हैं, फिर हम मूव ऑन करेंगे फेजर डायग्राम पर। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करता हूं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल execute simple harmonic motion, its amplitude is 8 centimeter and time period is 6 centimeter, the time it will take to travel from its position of maximum displacement to point corresponding to half of its amplitude। देखो
पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये हमारी मेन पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम हो गई, यहां पर हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए होता है। इसने कहा है द टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम इट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि यहां से हाफ पर, यहां से हाफ पर, यानी कि मैक्सिमम से हाफ एम्पलीट्यूड ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, यानी कि T2 पूछा है। T2 पूछा है तो हम याद रखेंगे भाई ये 1 यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है, सॉरी ये T2 हो गया, T2 पूछा है, ये 2 यूनिट होता है, टोटल 3 यूनिट होता है, टोटल 3 यूनिट होता है। और 3 यूनिट क्या होता है, 3 यूनिट होता है हमारा T/4, T/4, T पीरियड कितना दे रखा है, T/4 होता है, तो T दे रखा है आपको 6 दे रखा है बाई 4, ये 3 यूनिट हो जाएगा। अब यहां से आप 2 यूनिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, यहां से काटोगे तो 3 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा, 1 सेकंड। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो और इसको और तरीके से देखते हैं, ठीक है। देखो टोटल टाइम हमारे पास दे रखा है कि दोनों एग्जीक्यूट करने में, यहां से यहां जाएगा पार्टिकल, फिर वापस आएगा, ओके, फिर से इधर जाएगा और फिर से वापस आएगा, यानी कि ये आपका टोटल टाइम पीरियड होता है। ये दे रखा है इन्होंने 6 सेकंड, 6 सेकंड दे रखा है, ओके। अब हमने देखा कि ये जो टाइम होता है T1 प्लस T2 दोनों जो होते हैं ये T/4 के होते हैं, T/4 के बराबर होते हैं, ओके, T/4 के बराबर होते हैं। यहां से देख लो T/4, T1 प्लस T2 इक्वल टू 6/4, एक इक्वेशन हो जाएगी। और हमने देखा कि जो T2 टाइम लगता है वो 2 टाइम्स ऑफ T1 लगता है, 2 टाइम्स ऑफ T1 लगता है। यहां से T1 निकालोगे तो ये हो जाएगा T2 डिवाइड बाई 2, ओके, इसमें रख दो, ये हो जाएगा T2 डिवाइड बाई 2 प्लस T2 इक्वल टू 6/4, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 1, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 3/2 T2, ये हो जाएगा 6/4। देखो 2 से 2 काटो, 4 को काटोगे तो 2 टाइम्स कर जाएगा, 3 से 4, 3 से 6 काटोगे ये भी 2 टाइम्स कर जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा, बचेगा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड आ रहा। या तो फिर आप ये सब कर सकते हो, याद रख सकते हो, आपको सिंपल ये आ रहा है कि जितना टाइम इसमें लगेगा इसमें उसका 2 गुना लगेगा। जितना टाइम मान लो इसमें 1 सेकंड लगता है तो इसमें 2 सेकंड लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 3 यूनिट टाइम लग रहा है, 3 यूनिट कितना होता है T/4, इस तरीके से याद रख सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन इज अल्फा बाई बीटा इंटू T है, द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा है, ओके। देखो वन ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी को तो हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल T। वन ऑसिलेशन यानी कि पूरा एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम पीरियड कितना होता है, कैपिटल T। अब इसने पूछा है कि 5/8 ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 5/8 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 5/8 ऑसिलेशन, ये हो जाएगा 5/8 इंटू T, इतना ही तो टाइम लगेगा, 5/8 इंटू T। अब यहां इसको कंपेयर कर लो आप, अल्फा बाई बीटा इंटू T, तो यहां पर अल्फा क्या है 5 है और बीटा क्या है 8 है, बताइए कोई समस्या। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एडवांस में ज्यादा टफ क्वेश्चन बनेंगे, तो ये छोटे छोटे जो अप्रोच है इनको यूज करके ही आप एडवांस के क्वेश्चन कर पाओगे, वरना तो आप बीच में लटक जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हमने कर लिया कि जो आपका T2 होता है 2 टाइम्स ऑफ T1 होता है, यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ओके, ये क्वेश्चन किया। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, simple harmonic oscillation of time period T and the equation of motion is given by x equals to a sin omega t plus pi by 6 after the elapse of what
fraction of the time period, the velocity of point will be equal to half of its maximum velocity। यानी कि टाइम पूछा है कि मैक्सिमम यानी कि जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम की आधी कितने टाइम में हो जाएगी। ओके, यानी कि टाइम पूछा है जब आपकी वेलोसिटी जो हो मैक्सिमम की हाफ हो। तो हमारे पास क्या है, पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/6 दे रखी है, 5/6 दे रखी है। हमें टाइम निकालना है किस पर, जब वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाए इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल टी की फॉर्म में निकालना है, कैपिटल टी की फॉर्म में निकालना है। ओके चलिए, तो x की वैल्यू दे रखी है, जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ये हो जाएगा a साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/6। ओके, ये हो जाएगा इनटू अब इसका भी डिफरेंशिएट करोगे तो π/6 तो कांस्टेंट है, ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/6। ओके, ये है आपकी वेलोसिटी, ये है आपकी वेलोसिटी। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जब ये टर्म मैक्सिमम हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तभी तो ये मैक्सिमम होगी। यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, हमने ए ओमेगा प्लस माइनस ए ओमेगा देखी थी ना, तो ये हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड दे रखा है स्मॉल ए। ओके, ए ओमेगा। अब जो वेलोसिटी दे रखी है वो ये कह रहा है कि हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि ए ओमेगा का हाफ दे रखा है। ओके, ये हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/6। ओके, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ये बचेगा आपका 1/2, ये बचेगा 1/2 कॉस ओमेगा टी प्लस π/6। ओके, ठीक है, 1/2 कॉस में कितने पर होता है, 60 डिग्री पर, तो कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 को लिख सकते हैं आप π/3 लिखते हैं कॉस 60 को देखो 60 को कैसे, जो 60 डिग्री है इसको हम रेडियन में बदलोगे तो 60 इंटू 1 ये हो जाएगा π/180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 18 3 बार चला जाएगा, यानी π/3। ये तो करना जानते हो ना, रेडियन यानी कि डिग्री से रेडियन में बदलना। ये हो जाएगा cos π/3, ये हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस π/6, cos को दोनों तरफ से कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा π/3 इक्वल टू ओमेगा टी प्लस π/6। यहां से ओमेगा टी निकालो, यहां देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी इक्वल टू π/3 माइनस π/6। ओके, ओमेगा टी इसको देखो, ये हो जाएगा 6 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस पाई, ये हो जाएगा आपका π/6 हो गया। देखो ओमेगा को क्या लगते हैं, हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या है, हमें पता है टाइम पीरियड होता है आपका t इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो ओमेगा को निकालोगे 2π/t, ओमेगा की जगह पे हम 2π/t लिख सकते हैं। ओके, टाइम t इक्वल टू π/6, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से t निकालोगे तो t इधर ऊपर पहुंच जाएगा t, और ये हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 6 12। ओके, आएगा समझ में, ये कितना आ रहा है t/12। अब ये बात, ये कुछ फैमिलियर एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी कि t1 जो हमने निकाला था उसमें हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब देखो इसको एक चीज इस तरीके से समझते हैं कि हमारी वेलोसिटी देखो, यहां से वेलोसिटी को देखते हैं तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होती है क्या, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है 0।
तो इस तरीके से देखोगे तो यहां तो v मैक्सिमम हो गया, यहां 0 हो गया, तो इसका एवरेज निकालोगे तो बीच में ही निकलेगा। एवरेज कहां निकलेगा? बीच में। एवरेज तो ये हो गया v मैक्सिमम प्लस 0, ये 0 हो गया बाई 2, तो ये बीच में निकलेगा। अब बीच में अब ये पूछ रहा है कि इसने यहां तक टाइम पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? ये लगेगा t1 इक्वल टू टी बाई 12। ओके, इस तरीके से भी सोच सकते हो, लेकिन बेस्ट अप्रोच तो यही है। ओके, आप इक्वेशन ऑफ एसएचएम लगाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। यदि आपको इस तरीके से भी सोचना है तो आप डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हो। ओके, यानी कि इतने टाइम में, यानी कि हाफ में, यानी कि बीच में कहीं हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी, और बीच में यानी कि a/2 को टाइम ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी का 1/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ए पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मेन पोजिशन, its amplitude is a and time period is capital T. What is the displacement when its speed is half of its maximum speed? देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा है जब इसकी स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम हो जाएगी। हाफ ऑफ मैक्सिमम क्या है? यानी कि स्पीड होगी हाफ ऑफ मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम की आधी। मैक्सिमम की आधी कब होती है? बीच में होती है, तो a/2 हो जाएगा। सॉरी, इसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। चलिए देख लेते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करते हैं। देखो हमारे पास क्या है? ए पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से ट्रेवल करता है। इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टाइम पीरियड इज कैपिटल। व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, हाफ ऑफ मैक्सिमम। देखिए x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। फाइव छोड़ दो क्योंकि मेन पोजीशन से ही ट्रेवल कर रहा है। ओके, चलिए अब ये वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी हो जाएगी इसकी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। वेलोसिटी क्या है? व्हेन डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, यानी कि ए ओमेगा ये हो जाएगा, ये स्मॉल ए है, ठीक है, ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए ओमेगा, तो ये हो जाएगी ए ओमेगा बाई 2 इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ओके, यहां से ये आएगा 1/2 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ओके, कॉस ओमेगा टी, ये क्या होता है? 1/2 किस में होता है? ये होता है आपका कॉस में 60 π/3, यानी कि 60 को आप क्या लिख सकते हो? π/3 लिख सकते हो। ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ओके, यहां से आप ओमेगा टी निकालोगे तो ओमेगा टी आएगा आपका π/3, π/3 आ गया। कॉस ओमेगा टी क्या आ गया आपका? π/3, ठीक है। चलिए अब यहां रखते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की जगह पे आप π/3 रख सकते हो, π/3 रख सकते हो। ए π/3 की तरह साइन 60 डिग्री, π/3 यानी कि साइन 60 की जगह पर √3/2 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 ए। √3/2 ए, ये हो जाएगा आंसर बी। ओके, ठीक है, बताइए इसमें कोई समस्या हो तो। बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई x इक्वल टू साइन पाई टी प्लस 1/3 एट t1 इक्वल टू 1 सेकेंड। द स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी, स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछिए, क्या पूछा? स्पीड ऑफ पार्टिकल। ओके, देखो x क्या है? x दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है साइन पाई टी प्लस 1/3। ओके, ये दे रखा है, सही है। यहां से वेलोसिटी निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यहां से v निकल जाएगा आपका साइन का कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई
पाई बाहर ले लेते हैं, ये पाई हो जाएगा t प्लस 1/3। ओके, अब इसका डिफरेंशिएट करोगे, t का कोफिशिएंट क्या है, पाई है, तो ये पाई आ जाएगा। ओके, तो v इक्वल टू ये हो जाएगा पाई कॉस पाई t प्लस 1/3। ओके, ये हो गया। v इक्वल टू, v पूछा है इसने 1 सेकंड पर, t की वैल्यू 1 रख दो, ये हो जाएगा पाई कॉस 1 प्लस 1/3। ये हो जाएगा पाई कॉस, देखो 3 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 4, यानी कि 4 पाई/3, 4 पाई/3। v की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई/3। तो v क्या आ रहा है, v इक्वल टू पाई, देखो 4 पाई/3 क्या होता है, 4 पाई/3 ये क्या होता है, ये होता है 4 इंटू, ये हो जाएगा 180/3 इंटू पाई, डिवाइड करोगे तो इसको उसमें बदलोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 18, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, और 60 इंटू 4 ये हो जाएगा 240, यानी कि 240 डिग्री। और 240 डिग्री cos 240 डिग्री, cos 240 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 180 प्लस 60 प्लस 60 लिख सकते हो। 240 को 180 प्लस 60 लिख सकते हो, ये हो जाएगा पाई। देखो 180 में cos का cos रहेगा, और 180 प्लस थीटा, तो cos होता है माइनस, ये हो जाता है -60। ओके, तो ये होगा पाई, और cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा -पाई/2। अब माइनस आ रहा है, इसने पूछा है स्पीड, इसने क्या पूछा है स्पीड, तो स्पीड में आप साइन को नेगलेक्ट कर सकते हो, साइन को नेगलेक्ट करते हो तो यहां से साइन को नेगलेक्ट कर दो, तो v आ जाएगा आपका पाई/2। तो पाई की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 3.1/4 डिवाइड बाई 2। देखो ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो इसको हमारा आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में, तो यहां में 100 से इंटू कर लो। पहले तो ये देख लेते हैं, ये 3.14 दे रखा है बाई 2, इसको कैंसिल आउट करो, 3 में 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 5, और ये हो जाएगा आपका 0, ये बचेगा 2, ये हो जाएगा। देखो 3 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे 3 में, 3 एकम 3, तो ये 1.1 बचेगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1.56 इंटू, अब मीटर को, ये आई मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बनाओगे तो 100 से इंटू करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 156 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आंसर हो जाएगा बी। ओके, बताइए इसमें कोई समस्या है। हमारे पास पोजीशन की क्वेश्चन दे रखी है, उसको डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी में टाइम का वैल्यू आप 1 रखोगे, टाइम की वैल्यू 1 रखोगे तो पाई कॉस 4 पाई/3 आएगा। 4 पाई/3 को हम रेडियन में यानी कि डिग्री में बदलोगे तो 240 आएगा। 240 को हम 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। cos 180 प्लस 60 माइनस cos 60 होता है। cos 60 माइनस को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्पीड पूछी है, वेलोसिटी पूछते हैं तो डायरेक्शन दर्शाता है माइनस। ओके, तो क्या करेंगे हम, स्पीड पूछा है तो cos 60 होता है 1/2 यानी पाई/2। पाई/2 क्या होता है 1.56 मीटर पर सेकंड आता है, लेकिन इसको सेंटीमीटर में बनाओगे तो 100 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 156 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये हमने कर रखा है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, ये भी कर रखा है, ये भी हो गया। चलो हमारे ये क्वेश्चन तो हो गए, हमने ये देखे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने अप्रोच, जो हमने डेरिवेशन किया, जो इंपॉर्टेंट हमने डेरिवेशन किया था, T1 और T2 के रिलेशन जो देखा था, उससे रिलेटेड किस तरह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं, उससे आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहां तक तो ये सारी चीजें होंगी। अब इन्हीं क्वेश्चनों को एक और अप्रोच होती है हमारे पास, इन्हीं क्वेश्चनों को और इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें फेजर डायग्राम आता है। तो फेजर डायग्राम क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, किस तरीके से आता है, किस तरीके से स्टार्ट होता है, इन सब चीजों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए फेजर डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो फेजर डायग्राम के बिना भी, फेजर डायग्राम के बिना भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे जनरल इक्वेशन ऑफ HSM से।
पर वहां से जो आपका अप्रोच है काफी लेंदी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को कोशिश करेंगे कि हम फेजर डायग्राम से निकाल लें। तो फेजर डायग्राम को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं, हम समझेंगे सबसे पहले सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, हम फेजर डायग्राम पढ़ते क्यों हैं ये सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से, सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर सर्कुलर मोशन, मान लो ये पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। अब देखो सबसे सिंपल बात है कि भाई जो पार्टिकल है हमारा एक डायरेक्शन में घूमता है, एक डायरेक्शन में, सिंपल एक डायरेक्शन में घूमता है, चाहे वो नेगेटिव में घूम रहा हो, चाहे इधर घूम रहा हो, चाहे इधर घूम रहा हो, क्लॉकवाइज घूम रहा हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, वो एट अ टाइम पे एक ही डायरेक्शन में घूमता है, एक ही डायरेक्शन में घूमता है। ओके, यहां से एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या आता है हमारा, आर ओमेगा आता है। एक्सेलरेशन निकालते हैं तो आर ओमेगा आता है। और हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का अल्फा क्या आता है, माइनस में आता है। माइनस क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यही आता है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन एक सिंगल डायरेक्शन में है, इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है। तो कह सकते हैं जो हमारा सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन जो है हमारा पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक मोशन तो है, पीरियोडिक मोशन तो है। क्योंकि देखो पीरियोडिक मोशन कैसे है, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर से यहां आ गया, फिर से स्टार्ट हुआ, फिर से यहां आ गया, यानी कि एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट तो कर रहा है, यानी कि पीरियोडिक मोशन तो है। लेकिन हम कह सकते हैं कि एसएचएम नहीं है, क्योंकि वो एक सिंगल डायरेक्शन में है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यदि क्लॉकवाइज घूमा आधा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज घूमा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि टू एंड फ्रो तो, टू एंड फ्रो तो है नहीं। और जब टू एंड फ्रो नहीं है तो हमारा क्या है, ऑसिलेशन भी नहीं है, ऑसिलेटरी भी मोशन नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, हमारा पीरियोडिक मोशन है और ऑसिलेटरी नहीं है और सर्कुलर घूम रहा है, यानी कि ट्रांसलेशन यानी कि लीनियर। भाई हमारा क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड एसएचएम, यानी कि सबसे सिंपल फॉर्म जो ऑसिलेटरी मोशन की होती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है, स्ट्रेट लाइन ऑसिलेटरी मोशन, वही हमारा एसएचएम कहलाता है। तो ये एसएचएम तो है नहीं, एसएचएम भी नहीं है, एसएचएम भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ के रहे हैं भाई, इसको समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। देखो अभी आती है चीजें, हमने देख लिया कि सर्कुलर मोशन पीरियोडिक तो है, ऑसिलेटरी नहीं है और एसएचएम भी नहीं है। ओके चलिए, अब एक चीज और देखते हैं सर्कुलर मोशन में। ये सर्कल मोशन में एक पार्टिकल हमारा सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। मान लो कि टी टाइम पर पार्टिकल हमारा यहां पर है, टी टाइम पर पार्टिकल हमारा यहां पर है, सपोज करिए यहां, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। ओके, हम मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस है सर्कल की, ये ए है, ये ए है। अब देखिए यदि इसका प्रोजेक्शन, यदि इसका प्रोजेक्शन हम इसकी डायमीटर पे डालें, इसके वर्टिकल वर्टिकल प्रोजेक्शन इसका डायमीटर पे डालें, यहां पर डालें, तो ये क्या होगा, देखो ये ओमेगा है, टाइम टी है, और टाइम टी जीरो पर यहां पर है पार्टिकल, लेट सपोज पार्टिकल टी जीरो पर, टी जीरो पर यहां पर है और टी टाइम पर हमारा पार्टिकल यहां है। तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, और ये एंगल क्या होगा, देखो ये है, ये एंगल थीटा है और ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है और ये हमारी ए है। तो यहां से थीटा निकालोगे, ये ए है और टाइम क्या ले रहा है, ये टी ले रहा है, यहां से जीरो से टाइम तक टी तक ले रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा टी हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, तो उसको थीटा लग सकते हैं। देखो यदि ये ए है, इसका प्रोजेक्शन हम यदि यहां निकालते हैं, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यदि इसको एक्स मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं, तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा हो जाएगा। बताइए
यदि इसका प्रोजेक्शन हम इसकी डायमीटर पे निकालते हैं, इस डिस्टेंस को, मान लो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इतना थीटा किया, लेकिन इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर दिया, एक्स किया, एक्स हो जाएगा आपका, निकालोगे तो ए साइन थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी। और ये किसकी इक्वेशन है, यही तो एस एच एम है, यही तो एस एच एम है, समझ रहे हो। यानी कि सर्कुलर मोशन एस एच एम नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर क्या है, एस एच एम को दर्शाता है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब इससे फेजर डायग्राम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नहीं करता है, उस चीज को समझेंगे। लेकिन एक पॉइंट लिख लीजिए आप, द सर्कुलर मोशन, ये पॉइंट लिख लीजिए, बुलेट पॉइंट में डाल लीजिए इसको। द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज नॉट एस एच एम, but the projection on its diameter, is SHM। यानी कि सर्कुलर मोशन खुद में एसएचएम नहीं है, यदि उसका प्रोजेक्शन डाला जाए हमें उसकी डायमीटर पे, तो वो क्या दर्शाता है, एसएचएम को दर्शाता है। ओके, बात आई समझ में। चलिए अब बात करते हैं फेजर डायग्राम पे आते हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है, फेजर डायग्राम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, सर्कुलर मोशन को एसएचएम से रिलेट करने की कोशिश करते हैं फेजर डायग्राम से। चलिए सर्कुलर मोशन बनाते हैं। एक सर्कुलर मोशन है हमारा, इसको इस तरीके से देखेंगे, ये प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ओके, ये माइनस बाई हो गया, ये आपका प्लस बाई हो गया। ओके, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दी, ऊपर प्लस वाई है, नीचे माइनस वाई है, इधर आपका पॉजिटिव एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया। ओके, अब हमने देखा कि इसका जो प्रोजेक्शन होता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल यानी कि इस पर एक्स एक्सिस पर क्या होता है, हमारा एसएचएम होता है। मान लो इसको हम मान लेते हैं, ये हो गया हमारा मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन हो गया। हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है यहां से स्टार्ट करता है, पॉजिटिव वाई से स्टार्ट करता है, ये हमारी मीन पोजीशन हो गई। हमारा पार्टिकल स्टार्ट यहां से करता है। ओके, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये एक्सट्रीम कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, इसकी रेडियस तक जाएगा। हमने रेडियस कितनी मान रखी है, ए, तो ये प्लस ए तक जाएगा, ये माइनस ए तक जाएगा। यही तो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। हमको रिलेट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन को किससे, एसएचएम से। ओके, ये हमारी मीन पोजीशन हो गई, ये प्लस ये होगा, ये माइनस होगा। अब देखो पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन पर है, पार्टिकल कहां है, हमारा मीन पोजीशन पर है यहां, तो हम ये मानेंगे कि हमारा पार्टिकल प्लस बाई पॉजिटिव यहां पर है। ये हम मान के चलेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए कि यहां पर है। चलिए टी टाइम जीरो पर, टी टाइम जीरो पर पार्टिकल कहां है हमारा, टी टाइम जीरो पर यहां है। ओके, कुछ टाइम बाद टी टाइम बाद हमारा पार्टिकल पहुंचा, लेट अस सपोज यहां पर, यहां पहुंचा टी टाइम बाद, तो हम ये मानेंगे यहां से घूमा पार्टिकल यहां पहुंचा, लेट अस सपोज टी टाइम बाद यहां पहुंच गया, टी टाइम बाद। ओके, यहां आ गया, ये इसको इस तरीके से देख लेते हैं, सीधा बना लेते हैं, सीधा नहीं बनाओ, ठीक है, ये हो गया। इसको देख लेते हैं इस तरीके से, यहां पहुंच गया टी टाइम बाद, यहां पहुंच गया। ओके, चलिए अब इस कंडीशन को हम कैसे देख सकते हैं भाई, इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहां से हम एसएचएम से देखते हैं तो सिंपल एक्स डिस्प्लेसमेंट हमारा ए साइन ओमेगा टी होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है। और यहां से हम ये देखते हैं ये ए है, ये हमारा थीटा है, तो यहां से प्रोजेक्शन जब निकालोगे तो ए साइन थीटा ये भी आएगा, ए साइन थीटा। और थीटा क्या है, थीटा है हमारा ओमेगा टी, ओमेगा टी यानी कि ए साइन ओमेगा टी,
यहां से भी इस तरह भी, यानी कि इसका प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पर निकालोगे तो वही इक्वेशन आएगी जिन्हें हम मीन इक्वेशन में यूज करते हैं। ओके, तो यहां से हम शुरुआत में हमारा मीन पोजीशन पर देख रहे हैं, हम अपने पार्टिकल को मीन पोजीशन पर एज्यूम कर रहे हैं। तो आपने एक चीज देखी कि जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है एच इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये होती है। अब मीन पोजीशन पर हम यहां मान रहे हैं अपने पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को यहां मान रहे हैं, तो यहां पे ए साइन ओमेगा टी आ रही है, यानी कि कहां आ रही है, ए साइन ओमेगा टी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो फाई है हमारा इनिशियल फेस है वो 0 डिग्री है, वो क्या है 0 डिग्री है। तब भी हम मीन पोजीशन पे पार्टिकल को इनिशियली मीन पोजीशन पे मानेंगे तो हमारा यहां पर फेस क्या है 0। देखो यहां से यहां पर, तो हम जब भी फेस लेंगे, चलिए ये हमारी पहली कंडीशन लेगी। अब यदि मान लीजिए हमारा इनिशियली कंडीशन में पार्टिकल कहीं और है, मीन पोजीशन से हटके कहीं और चला जाता है, चलिए मीन पोजीशन से हटके कहीं और चला जाता है, हम इस तरीके से देखते हैं। लेट अस सपोज कि हमारा पार्टिकल टी इनिशियली यानी टी इक्वल टू 0 पर यहां पर है और टी इक्वल टू टी पर कुछ टाइम बाद यहां पर, इस तरीके से देख लेते हैं। ये प्लस वाई हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये हो गया आपका प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स। ओके, चलिए अब देखिए t इक्वल टू 0 पर यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एंगल बना रहा है, ये यही होता है आपका इनिशियल फेस। यानी कि देखो t टाइम 0 पर इनिशियली पार्टिकल इतना यहां पर है, तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, शुरुआत में ही इनिशियल में ही कुछ एंगल पर है, तो ये जो इनिशियल एंगल हो जाएगा इसी को बोलते हैं इनिशियल फेस। यानी कि वर्टिकल से इनिशियली हमारा पार्टिकल कितने एंगल पर है, इसको कहते हैं हम इनिशियल फेस। अब ये हो जाएगा थीटा, और थीटा को कैसे निकालते हो, 0 से टी टाइम ले रहा है तो ओमेगा टी हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी। अब ये ए है, अब इसकी इक्वेशन निकालो, एक्स निकालो, एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका ए साइन, हो जाएगा थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा क्या है हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो वही जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ गई, वही आ गई। अब यहां से हमें एक चीज तो देखने को मिलती है, ये जो इनिशियल फेस है ये हमारा क्या है, वर्टिकल से पॉजिटिव यानी प्लस वाई से क्लॉकवाइज में मेजर किया गया एंगल है। क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई से मेजर किया गया क्या है, एंगल है। जब हमारा पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर किसी एंगल पर यानी कि मीन पोजीशन से हटकर किसी भी पोजीशन पर है, ओके, मीन पोजीशन यानी कि यहां से यहां, यदि ये देखते हैं हम मीन पोजीशन से हटकर कहीं भी होगा एंगल, या t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल हमारा यहां है, तो कुछ एंगल यानी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा पहले से ही, यानी कुछ एंगल रोटेट कर चुका है हमारे में सर्कुलर में, कुछ एंगल रोटेट कर चुका होगा। जो इनिशियल एंगल है ये है हमारा फाई। तो हम इस फाई को डिफाइन करते हैं कि फाई हमेशा, ये ध्यान रखना है, कहां से, पॉजिटिव वाई एक्सिस से किधर नापा जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेंगे हमेशा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सारे इस तरीके से ही करोगे। तो थीटा जो मेजर किया जाता है, इसको लिख लीजिए पॉइंट को, जो थीटा है यानी कि इनिशियल एंगल, इनिशियल फेस जो भी है, द इनिशियल फेस फाई always measured clockwise from plus y axis या पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, हमेशा वर्टिकल एक्सिस से क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। चलिए अब देखो इससे हम क्वेश्चन कैसे आसान बना सकते हैं, इससे किस तरीके से क्वेश्चन आसान कर सकते हैं।
तो जो हमने क्वेश्चन अपने जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन से किए थे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम फेजर डायग्राम से। ये क्वेश्चन हमने इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी किया था, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से भी करके देखा, और अब इस क्वेश्चन को ही देखेंगे कि फेजर डायग्राम से इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं और फेजर डायग्राम इसको कितना आसान बना देता है। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन वेट एक्स इक्वल टू माइनस ए से एक्स इक्वल टू प्लस ए, द टाइम टेकन फॉर इट टू गो 0 टू a by 2 is t1 and go from a by 2 से a is t2। ओके, चलिए इसको देखते हैं फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम बनाते हैं। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि यहां से पार्टिकल हमारा 0 से a by 2 जा रहा है, यानी कि पार्टिकल यहां से मूव कर रहा होगा। हमने कहा कि इनिशियली हम जब पार्टिकल को लेते हैं, कहां लेते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस पे लेते हैं। यहां से कुछ टाइम ट्रेवल किया, कहां कुछ टाइम ट्रेवल किया, यानी कि t1 टाइम ट्रेवल किया इसको। ओके, और कहां पहुंचा है वो x एक्सिस पर, x एक्सिस पर ये प्लस x, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस a होता है, ये माइनस a होता है। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया कितना, a by 2 पर, a by 2 पर। तो देखो a by 2 पर है, ये a है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो इस एंगल को देखो, ये a है, ये a/2 है, इसमें cos निकालोगे, ये वाला जो एंगल निकालोगे आप θ1, इसको कैसे निकालोगे, cos θ1 कर लेते हैं इसको, cos θ1 इक्वल टू a/2 डिवाइड बाई a, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। तो cos θ1 आ जाएगा आपका 60 डिग्री। क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। देखो ये आ जाएगा आपका 60, ये आ जाएगा 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30। अब देखो इसको पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में कितना एंगल रोटेट किया, 30, यानी कि थीटा इक्वल टू ओमेगा t1, ओमेगा t1। तो ये हो गया आपका ओमेगा t1 इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री हो गया। अब यहां से यहां तक जाने में t2 टाइम ले रहा है मैक्सिमम, यानी कि गो फ्रॉम a/2 से a तक जाने में, यहां तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, t2। तो t2 टाइम ले, ये हो जाएगा ओमेगा t2, ये एंगल हो जाएगा ओमेगा t2, ये हो जाएगा ओमेगा t2। ये एंगल कितना कवर किया इसने, 60 डिग्री। 60 डिग्री डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका t1 अपॉन t2 इक्वल टू 1/2, यानी कि 30 डिवाइड बाई 60, ये हो जाएगा 1/2। यहां से आप निकालोगे t2 क्या आ जाएगा, t2 आ जाएगा 2t1, 2t1, और यहां से हो जाएगा t2 इज ग्रेटर देन t1। ऑप्शन हो जाएगा ये। देखो कितना आसान हो गया, फेजर डायग्राम से वही क्वेश्चन कितना आसान हो गया। और उसमें हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक बनाया था, उसमें हमने इनिशियल कंडीशन लगाई थी t इक्वल टू 0 इंटू कोमा x इक्वल टू 0, फिर उसके बाद हमने इनिशियल फेस निकाला, उसके बाद कंडीशन निकाली, दोनों पे अलग अलग कंडीशन लगाई, उसके बाद हमने t1 और t2 के बीच में रिलेशन फाइंड किया। लेकिन फेजर डायग्राम से आपने सिंपल एंगल निकाला और रिलेशन मिल गया। ओके, तो बड़े बड़े क्वेश्चन है जो आपके फेजर डायग्राम से आसानी से हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन एसएचएम से कराया था, इसको भी देख लेते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू प्लस ए इफ टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू a/2 2 सेकंड ले रहा है। देखो हमने वही देखा, वही वाली कंडीशन आ गई है, यानी कि 0 से a/2 ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है, ये टाइम लेता है t1 इक्वल टू 2 सेकंड लेता है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा ओमेगा t1। ओके, और ये एंगल देखो, ये एंगल हमने अभी निकाला a/2, ये a है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा कॉस में, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, अभी देखा हमने, तो ये 30 डिग्री के बराबर हो गया। अब ओमेगा t2, अब यहां से यहां तक, कहा, यहां से यहां तक, मतलब मैक्सिमम प्लस a तक जाने में, यहां से यहां तक, तो ये एंगल कितना करेगा, यहां से यहां तक कितना एंगल रोटेट करेगा, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम यहां से रिलेशन निकाल लिया ना, t2 आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ t1, 2 टाइम्स ऑफ t1, t2 इंटू 2 यानी कि 4 सेकेंड। देखो आसानी से निकल गया इससे फेजर डायग्राम से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन निकल जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मैं अपनी तरफ से बताता हूं। इफ
द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, इनिशियली ओरिजिन पे है, फाइंड द टाइम पीरियड, हमें निकालना है इसका टाइम पीरियड व्हेन, टाइम पीरियड निकालना है इफ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड √3/2a डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में ओरिजिन से पार्टिकल √3/a डिस्प्लेस हो चुका है, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। दोनों कंडीशन से निकाल के, दोनों चीजों से निकाल के देखते हैं। हम पहले फेजर डायग्राम से निकालने की कोशिश करते हैं। पहले निकालते हैं सर जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन एसएचएम से निकालते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमारे पास क्या है, x = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है इन टर्म ऑफ टी। ओके, तो हम इससे कोशिश करते हैं। देखो पार्टिकल इनिशियली क्या है, ओरिजिन पे है। इनिशियली यानी कि जब टाइम 0 है तो पार्टिकल हमारा x = 0 पर है। इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, x = 0 रखते हैं, a sin ओमेगा टी की जगह पर 0 रख देते हैं प्लस 5। ओके, तो यहां से बच जाएगा आपका 0 = sin 5, a 0 में चला जाएगा, sin 5 0, साइन में 0 कितने पे होता है, sin 0 पर होता है, तो ये होता है आपका sin 0 डिग्री = sin 5। तो यहां से आप कंपेयर करोगे तो 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका 0 डिग्री, 5 आ गया आपका 0 डिग्री। इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, इक्वेशन हो जाएगी x a sin ओमेगा टी हो जाएगी। ओके, 5 = 0 हो गया हमारा, 0 हमने निकाल दिया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ पार्टिकल डिस्प्लेस √3/2a डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में x कितना डिस्प्लेस कर चुका है, √3/2a और साइन ओमेगा इंटू टी, कितने टाइम है, टी टाइम कितने, 4 सेकंड में। 4 सेकंड में देखो a से a कट जाएगा, √3/2 साइन में कितने होता है, साइन 60 पर, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा इंटू 4। ये हो जाएगा साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कंपेयर करोगे तो 60 डिग्री आएगा, 60 को लिख सकते हैं पाई/3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ओमेगा इंटू 4, ये आ गया। अब यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड कैसे निकल जाएगा, देखो पाई/3, ये जो ओमेगा की जगह पर आप 2π/t कैपिटल टी लिख सकते हो। कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी है आपका टाइम पीरियड इंटू 4। यहां से देखो पाई से पाई कट गया, टी इधर पहुंच जाएगा, कैपिटल टी 3 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 4, तो ये हो जाएगा t = 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 24 सेकंड। टाइम पीरियड कितना हो गया, 24 सेकंड। यदि हमने जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से निकाला तो पहले इनिशियल कंडीशन लगाई, फिर हमने कंडीशन फाइनल कंडीशन लगाई, उसके बाद हमारे पास आंसर आया। यदि इसको हम करते हैं किससे, फेजर डायग्राम से, तो कितना जल्दी कर सकते हैं या कितना शॉर्ट कर सकते हैं, तो टाइम आपका कितना बच जाएगा। देखो इसने कहा है कि हमारा जो पार्टिकल इनिशियली है कहां पर है, ओरिजिन पर, तो फेज एंगल हमारा कितना हो जाएगा, इनिशियल फेज 0 हो जाएगा। यहां से मूव करा है वो किसी डिस्टेंस √3/2 पर ए, यहां से डिस्टेंस इतना कितने में भाई, ये टाइम लिया इसने, कितना टाइम लिया, 4 सेकंड का टाइम लिया, 4 सेकंड का टाइम लिया। अब देखो यदि इस एंगल को देखते हो, ये √3/2a और ये a हो गया, तो इस एंगल को निकालोगे तो कॉस में √3/2 कितना होता है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये कितना हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा आपका, बताइए हो जाएगा। अब 0 से t = 0 से आपका 4 सेकंड लिया है उसने, 60 डिग्री
रोटेट करने में, यानी कि थीटा आपका 60 डिग्री रोटेट हुआ है कितना 4 डिग्री 4 सेकंड में, तो यानी कि ओमेगा टी, ये ओमेगा टी हो जाएगा। 60 डिग्री को आप पाई बाई 3 लिख सकते हो, इसको ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हो, और टी की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो यहाँ से टी पाई से पाई कट जाएगा, टी इधर आ जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यहाँ से 24 सेकेंड 24 सेकंड यहाँ से भी निकल जाएगा। अप्रोच करना आना चाहिए, हम किस अप्रोच को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। और पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से इस क्वेश्चन को निकालिए या फिर फेजर डायग्राम से निकालिए। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन होंगे और आप इजीली फेजर डायग्राम लगा सकते हो। ठीक है, चलिए फिर फेजर डायग्राम से क्वेश्चन और भी बनते हैं, मैं क्वेश्चन आपके लिए कल नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। और आगे हम देखेंगे कि हमारे पास 2 एसएचएम इक्वेशन है, 3 एसएचएम मोशन है, उनको कैसे जोड़ना है, सुपरपोजिशन थ्योरम देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।